माई सेल्फ शैलेश परमार, आई एम फ्रॉम अरंटो इंटरनेशनल। आज हम ट्रूव्यू ब्रांड के इंटरेक्टिव टच पैनल के बारे में फीचर्स, फंक्शंस और उसके बेनिफिट देखेंगे। ये जो पैनल है वो इंडियन क्लाइमेट के हिसाब से बना हुआ है ताकि ये स्क्रीन को आप 24 घंटे भी यूज़ करेंगे तो यू कैन नॉट फील हीट ऑन योर फिंगर। इसके साथ साथ ये चाइल्ड साइकोलॉजी, चाइल्ड मेंटालिटी के हिसाब से बनाया गया है ताकि कोई भी स्टूडेंट इसका रफ यूज़ भी करते हैं तो यहाँ पे 9 ग्रेड टफन ग्लास अवेलेबल है। कैसे भी यूज़ करने से ये डैमेज बिल्कुल नहीं होगा। इसके साथ साथ हम बात करते हैं इसके आउटवर्ड्स के बारे में। तो सबसे पहले ये इंडस्ट्रियल मेटल फ्रेमिंग से बना हुआ है। यहाँ पे जैसे हम नीचे देख सकते 20 वोट्स ईच के 2 स्पीकर्स अवेलेबल हैं, यानी टोटल 40 वोट्स। 2 स्टाइलिश पेन दिए गए हैं बोर्ड को यूज़ करने के लिए, जिसका स्मॉल टिप एंड बिग टिप से आप यूज़ कर सकते हो। ये टिप से आप एक स्मॉल टिप के फ्रंट और उसके कलर को अलग रख सकते हो एंड बिग टिप के फ्रंट और उसके कलर को अलग रख सकते हो। इसके लिए मैग्नेटिक होल्डर दिया गया है। बात करते हैं इंटरेक्टिव टच पैनल के साइज़ के बारे में। ये जो पैनल है वो 55, 65, 75, 86, 98 एंड 110 इंच में अवेलेबल है। ये इंटरेक्टिव टच पैनल वॉल माउंटिंग एंड फ्लोर माउंटिंग विथ मूवेबल स्टैंड हो सकते हैं। ये जो इंटरेक्टिव टच पैनल है वो एक्सेस करने के लिए रिमोट दिया गया है। सो ये रिमोट से भी आप एक्सेस कर सकते हैं जैसे हम नॉर्मल टीवी को एक्सेस करते हैं। बात करते हैं अवेलेबल पोर्ट्स के बारे में। यहाँ पे टाइप सी पोर्ट अवेलेबल है। 3 यूएसबी पोर्ट दिए गए हैं जिसमें से एक एक्सक्लूसिव विंडो के लिए है, एक एक्सक्लूसिव एंड्रॉयड के लिए है और एक जो पोर्ट अवेलेबल है वो दोनों के लिए अवेलेबल है। यहाँ पे एक टच पोर्ट अवेलेबल है और एक HDMI पोर्ट भी अवेलेबल है। टच पोर्ट से आप आपके कंप्यूटर या फिर लैपटॉप को डायरेक्ट स्क्रीन पे कनेक्ट कर सकते हैं। बात करते हैं हॉरिजॉन्टल ऑप्शंस के। यहाँ पे टेम्परेचर डिस्प्ले का दिया गया है। साथ ही साथ आप यहाँ पे वॉल्यूम सेट कर सकते हो, ब्राइटनेस सेट कर सकते हो। इफ़ यू टॉक अबाउट द अदर साइड, यहाँ पे बैकग्राउंड में आपको थीम चेंज करना है तो आप बैकग्राउंड की थीम चेंज कर सकते हो जो आपके बिजनेस प्रोफेशन के मुताबिक। यहाँ पे अलग अलग मीटिंग्स, एजुकेशन, टेक्नोलॉजी क्लासेस एंड मेनी अदर ऑप्शंस दिए गए हैं। इफ़ यू टॉक अबाउट सेटिंग्स, सो जैसे नॉर्मल एंड्रॉयड फीचर्स, एंड्रॉयड मोबाइल्स में जो फीचर्स अवेलेबल है वो सारे सेटिंग्स ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे कि थीम्स, वॉलपेपर, नेटवर्क, हॉटस्पॉट, ब्लूटूथ एंड मेनी मोर। पावर बटन अवेलेबल है जिससे हम इजीली पावर ऑफ कर सकते हैं। इफ़ यू टॉक अबाउट वर्टिकल साइड, यहाँ पे हाइट एडजस्टमेंट अकॉर्डिंगली जो भी यूजर्स है वो अपने हिसाब से कर सकते हैं। जैसे कोई यूज़र लेफ्ट हैंडेड या राइट हैंडेड है तो वो अपने हिसाब से किसी भी साइड पे एक्सेस कर सकते हैं। इफ़ यू टॉक अबाउट ऑन द टॉप राइट हैंड साइड, जहाँ पे आप डायरेक्टली इंटरनेट को कनेक्ट करने के लिए ऑप्शंस आपको शॉर्टकट दिया गया है। ये पैनल में इनबिल्ड एंड्रॉयड अवेलेबल है एज वेल एज ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो भी अवेलेबल है। इफ़ यू टॉक अबाउट द एंड्रॉयड, यहाँ पे एंड्रॉयड में 4 GB रैम एंड 32 GB स्टोरेज रहेगा। इफ़ यू टॉक अबाउट विंडो, ये विंडो 8 GB रैम एंड 256 GB स्टोरेज रहेगा। पूरे इंटरेक्टिव टच पैनल में काफ़ी सारे शॉर्टकट्स अवेलेबल है, उसमें से कुछ मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले 3 फिंगर शॉर्टकट्स, जहाँ से आप ये जेस्चर्स को अपने पास कहीं से भी मूव कर सकते हो। इफ़ यू टॉक अबाउट 5 फिंगर शॉर्टकट्स, सो विथ सिंपली 5 फिंगर्स ये इजीली स्लीप मोड में जा सकता है एंड सेम वर्किंग मोड में भी ऑन हो सकता है। अब हम एंड्रॉयड के फंक्शंस और फीचर्स देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे ब्राउजर्स अवेलेबल है जिस पे आप डायरेक्टली गूगल पे जा सकते हैं किसी भी चीज़ को सर्च करने के लिए, रेफरेंस के लिए। WPS ऑफिस अवेलेबल है जिसमें आप वर्ड फाइल, एक्सेल फाइल, पावर पॉइंट किसी भी अपने यूसेज के हिसाब से अवेलेबल कर सकते हैं। फाइल मैनेजर पे ऑलरेडी यहाँ पे इनबिल्ड फोल्डर दिए गए हैं जिससे आप जो भी व्हाइट बोर्ड पे सेव करेंगे वो यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे आ जाएगा। साथ ही साथ जो भी यूजर्स है उनको अपना कोई भी कंटेंट एक्सटर्नली यहाँ पे अटैच करके भी फोल्डर पे चाहिए वो फोल्डर पे उनको ऑप्शन मिल सकता है। रिसोर्सेज में अगेन आपको इंटरनेट से कोई भी एक्सटर्नल रिसोर्सेज चाहिए रेफरेंसेस के लिए, वो आप रिसोर्सेज पे मिल सकता है। इफ़ यू टॉक अबाउट मल्टी स्क्रीन, तो यहाँ पे आप विंडो, एप्पल के लिए एज वेल एज एंड्रॉयड के लिए मल्टीपल डिवाइस कनेक्ट कर सकते हैं जिसमें आप कंप्यूटर, लैपटॉप, आईपैड और मोबाइल को कनेक्ट कर सकते हैं। इफ यू टॉक अबाउट मोर एप्लीकेशंस, यहाँ पे गूगल क्रोम, WPS ऑफिस,
फायरफॉक्स लाइसेंस वर्जन अवेलेबल है, इवन एक्टिव प्ले स्टोर्स, यूट्यूब्स वगैरह भी रहेंगे, जिससे आप आपके यूसेज के हिसाब से जो भी एक्सटर्नल एप्लीकेशंस डाउनलोड करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं एनाटॉमी 3D एटलास। ओके, इस एप्लीकेशंस में ह्यूमन बॉडी के अलग अलग पार्ट्स के हिसाब से एक्सप्लेनेशंस अवेलेबल है। लेट्स से इफ वी टॉक अबाउट हेड, आप यहां पे देख सकते हो ये ऑप्शंस को आप राइट साइड, लेफ्ट साइड, अप साइड, डाउन साइड, टोटल 360 व्यू कर सकते हो। आप किसी भी पार्ट को स्ट्रेच करके देखना चाहते हो, आप उसको जूम इन, जूम आउट कर सकते हो। किसी पर्टिकुलर पार्ट पे आप क्लिक करेंगे, उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल हो जाएगी। इफ वी सी द हार्ट फ्रॉम एक्सटर्नल व्यू, अगेन जैसे मैंने आपसे पहले भी 360 डिग्री मूव करके आप देख सकते हो। आप किसी भी पार्ट के बारे में जानना चाहते हो, आप उस पर क्लिक करेंगे, उसकी डिटेल आपके पास अवेलेबल हो जाएगी। एक और एप्लीकेशन है PHET, उस पर भी एक बार देखते हैं। यहाँ पे आप लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हो एंड सब्जेक्ट कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे आप बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथ्स, फिजिक्स, जो भी ऑप्शंस पे देखना चाहते हो। लेट्स से इफ वी सी द ऑप्शंस ऑफ फिजिक्स, एंड कलर विजन। single bulb and RGB bulb. If you click on RGB bulb, let's say यहाँ से हम red light, if we add green on it, so what color image it will be in our mind, वो हम यहाँ से देख सकते हैं। सो इस तरह से आप किसी भी एप्लीकेशंस के बारे में यहाँ पे इंस्टॉल करके यूज़ कर सकते हो। सेटिंग्स, जैसे हमने पहले बात की, नॉर्मल एंड्रॉइड के सारे सेटिंग्स ऑप्शंस आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हो। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट ऑप्शन इज व्हाइट बोर्ड। सो इन व्हाइट बोर्ड द फर्स्ट ऑप्शन इज स्विच। लेट्स से आपको राइट साइड के ऑप्शन लेफ्ट साइड पे चाहिए, लेफ्ट साइड के ऑप्शन राइट साइड पे चाहिए, यू कैन सिंपली स्विच इट। नाउ देयर इज ऑप्शन टू चेंज द बैकग्राउंड ऑफ द बोर्ड। Background color, let's say if you have selected a blue color here. Another option is picture shape. यदि आपको बैकग्राउंड में पर्टिकुलर कोई पिक्चर शेप चाहिए, आप उस शेप को यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। द थर्ड इंपॉर्टेंट ऑप्शन इज बैकग्राउंड पिक्चर्स। लेट्स से प्लेन बैकग्राउंड की जगह पे आपको 4 लाइन बैकग्राउंड चाहिए, आपको 4 लाइन बैकग्राउंड भी मिल सकता है। We'll again change the color of the background. Now first option is pen. So there are mainly 3 types of pen. So in first pen there will be a small tip and large tip. So in small tip, let's say if you selected a font size of 6 and color white. For big tip, if you selected a font size of 12 and color red. Now if we'll write something here, सो जैसे हमने फॉन्ट साइज स्मॉल में सेलेक्ट किया था वो वाइट में है, और जो बिग फॉन्ट साइज था वो रेड में है। फॉर एन एग्जांपल, सो जो भी हमें अलग कलर से हाईलाइट करना है वो अलग कलर हम सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। इफ यू क्लिक ऑन न्यू, सो सेकेंड टाइप ऑफ पेन इज स्केच पेन। लेट्स से यहाँ पे किसी भी तरह से हमें कुछ ड्रॉ करके दिखाना है वो हम दिखा सकते हैं।
Third important option is AI pen. In AI, there is a smart graphics available. जैसे आप किसी भी शेप को यहाँ पे ग्राफिकली प्रेजेंट कर सकते हो. नेक्स्ट इज OTR. सो इन OTR, let's say if we have write something on board, so वो स्पेलिंग को ऑटो रिकग्नाइज कर लेंगे. फिर जो भी वर्ड आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे उसको देयर विल बी 3 ऑप्शन: डिलीट, सर्च एंड कॉपी. लेट्स से इफ वी क्लिक ऑन सर्च, सो इट विल डायरेक्टली टेक टू द गूगल पेज, जहाँ पे जो वर्ड आपने लिखा है उसके रिलेटेड रेफरेंस में इमेजेस आपके पास अवेलेबल हो जाएगी. If we want this image and this image as a reference, we can simply drag and drop on the whiteboard. We can simply highlight anything from here. So these are the 3 pen available. Okay. After OCR, the another option is stick figure. So what is stick figure? We'll simply see here. So there will be pre-installed figures available with you with your reference. जो भी आपने select किया होगा वो आपके पास available हो जाएगा. So these are the options available with the pen. The next important option is eraser. So just to show the eraser, so there will be a 4 type of eraser. The first important option is, so हम यहाँ पे palm से भी erase कर सकते हैं. The another option of eraser is to select something. जैसे हमें किसी एक पोर्शन को ही erase करना है तो उतना erase हो सकता है. The third option is to erase with the pen. यदि हम पर्टिकुलर पार्ट को erase करना चाहते हैं वो कर सकते हैं. And the fourth important option is to clear all. तो पूरा बोर्ड यहाँ पे क्लियर हो सकता है. अब हम अगेन उसको अंडू या रीडू करना चाहते हैं तो वो भी ऑप्शंस कर सकते हैं. नेक्स्ट ऑप्शन इज इंसर्ट. सो इंसर्ट में देयर आर 3 ऑप्शंस. द फर्स्ट इज डायग्राम. डायग्राम में यदि हम टेबल इरेज ऐड करना चाहते हैं हम उसे कर सकते हैं. यहाँ पे हम रो या कॉलम को ऐड करना चाहते हैं तो हम रो एंड कॉलम को भी ऐड कर सकते हैं. यहाँ पे रो की हाइट अपने हिसाब से फंड के हिसाब से एडजस्ट हो सकती है. लेट्स से कुछ इस तरह से. अगेन इन इंसर्ट देयर विल बी अदर ऑप्शन ऑफ शेप. शेप में जैसे फॉर एन एग्जांपल हम एरो सिलेक्ट कर लेते हैं. कुछ इस तरह से. सो इन शेप दी अनदर ऑप्शन इज लेट्स से स्टार. तो जैसे हमने यहाँ पे कुछ स्टार ऐड कर लिया, इसको हम कॉपी करना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं, वो कर सकते हैं. द थर्ड ऑप्शन इज 3D. विल सेलेक्ट अ न्यू स्लाइड्स हियर. अब यहाँ पे यदि हम कुछ हाईलाइट करना चाहते हैं तो अगेन हम पेन से कुछ सेलेक्ट कर सकते हैं फॉर दी फर्दर एक्सप्लेनेशंस. We'll again take a new slides from here. We'll go with the inserts. जिसमें यहाँ पे आप इमेज, PDF या फिर किसी डेटा ट्रांसफ़र से भी फाइल इंपोर्ट कर सकते हो. सिग्नल सोर्सेज में डायरेक्टली यदि आप OPS पे जंप करना चाहते हो तो आप डायरेक्टली OPS पे जंप कर सकते हो. तो विद द सिंगल क्लिक डायरेक्टली वाइट बोर्ड से OPS यहाँ पे आपके पास सिलेक्ट हो सकता है. HDMI से कुछ अगेन कनेक्टेड है तो आप उस चीज़ को भी यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो. सेम सिलेक्ट पे किस पर्टिकुलर चीज़ को सिलेक्ट करने के लिए. नाउ विल सी दी
मल्टी टच. सो फॉर मल्टी टच, सिंगल टच से और मल्टी टच से एक साथ आप मल्टी टच में 40 पॉइंट एक्सेस कर सकते हो. इफ़ यू सेलेक्ट अ सिंगल, तो इस पर्टिकुलर चीज़ को आपको जूम इन जूम आउट करना है या फिर आप उसे साइड आउट करना चाहते हो तो वो भी ऑप्शन हम सेलेक्ट कर सकते हैं. ऑलरेडी क्लियर ऑप्शन हमने देखा. द नेक्स्ट ऑप्शन इज कमेंट. यदि आप कमेंट में कुछ लिखना चाहते हैं तो आप कमेंट में वो लिख सकते हैं. नेक्स्ट ऑप्शन इज मेमो. जैसे टीचर्स को एक स्टिकी नोट्स बनानी है अपने लेक्चर्स की प्रिपरेशन के लिए, तो टीचर्स यहाँ पे स्टिकी नोट्स में वो बना सकते हैं. ठीक है. ऑलरेडी स्विच ऑप्शंस हमने देखा, क्यूआर ऑप्शंस देखा. नाउ नेक्स्ट ऑप्शंस विल बी टूल. विल स्विच द टूल ऑप्शंस फ्रॉम हियर. विल सेलेक्ट अ न्यू पेज. फर्स्ट ऑप्शन इज रूरल. तो रूरल में आपको जिस भी तरह से ड्रॉ करना चाहते हैं आप वो ड्रॉ कर सकते हैं. नेक्स्ट ऑप्शन इज कंपास. यदि आप उसको ड्रॉ करना चाहते हैं आप देख सकते हैं कितना एंगल आप ड्रॉ कर रहे हैं, वो भी हम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं. अनदर ऑप्शन, जैसे ट्रायंगल आपको चाहिए, प्रोटेक्टर चाहिए, सो कैलकुलेटर आपको ऑन स्क्रीन अवेलेबल हो सकता है. कैलकुलेटर curtain. So just to have a curtain options from here, we'll select some pages. Okay. So in this will be the curtain. In curtain there will be a 3 different color: red, blue and yellow. Let's say आप blue color पे curtain you have selected. दिस कर्टन कैन बी एक्सेसिबल फ्रॉम द 4 डिफरेंट वे. जहाँ पे आप कुछ चीज़ हाईलाइट करना चाहते हो या कुछ चीज़ हाइड करना चाहते हो वो आप कर सकते हो. राइट. विल क्लोज द कर्टन फ्रॉम हियर. विल अगेन गो टू द टूल्स ऑप्शंस. अनदर ऑप्शन इज टाइमर. लेट्स से फॉर एन एग्जांपल अब विद इन अ टाइम कुछ क्विज ले रहे हैं, कुछ क्वेश्चन आंसर्स कर रहे हैं या फिर कोई गेम प्ले करवा रहे हैं, तो वहाँ पे आप टाइमर में सेलेक्ट कर सकते हो. विद द सिंबल क्लिक आप अगेन टाइमर ऑप्शन से बाहर आ जाएंगे. कैलेंडर, कैमरा. यदि यहाँ पे इंटरेक्टिव टच पैनल में कैमरा अटैच है आप कैमरा एक्सेस भी कर सकते हो. द वेरी इंपॉर्टेंट ऑप्शन टू हाईलाइट समथिंग इज स्पॉटलाइट. यहाँ पे देयर विल बी 4 डिफरेंट शेप. आप राउंड में, सर्कल में हाईलाइट कर सकते हैं, स्क्वायर में कर सकते हैं, ट्राइंगल में कर सकते हैं. फॉर एन एग्जाम्पल इफ यू हैव सेलेक्टेड अ सर्कल, यदि आप हाईलाइट के कलर चेंज करना चाहते हो आप यहाँ से कलर चेंज कर सकते हो. जूम इन जूम आउट कर सकते हो. आपको क्या चीज़ हाईलाइट करनी है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो. लेट्स से आप जो भी कॉर्नर पे हाईलाइट करना चाहते हो कुछ भी वो यहाँ से कर सकते हो. विल क्लोज द हाईलाइटर. नेक्स्ट इज मल्टी स्क्रीन. इन मल्टी स्क्रीन हम पूरे बोर्ड को 2, 3 या फिर 4 में डिवाइड कर सकते हैं. जैसे फर्स्ट बोर्ड को हम ब्लैक से लिखेंगे, सेकंड बोर्ड में हम रेड से एंड थर्ड बोर्ड में हम ब्लू से लिखेंगे. नाउ इफ यू वांट टू राइट एनीथिंग फ्रॉम हियर, आप देख पाएंगे कि मैं यहाँ से मेरी स्क्रीन के बाहर नहीं लिख पाऊंगा. सो दैट विल बी अ गुड फीचर ऑफ दिस. आप एक साथ 3-4 स्टूडेंट्स को यहाँ पे ऐड करके कुछ लिखवाना चाहते हो तो आप स्प्लिट स्क्रीन में लिख सकते हो. वी कैन सिंपली एग्जिट फ्रॉम हियर. नेक्स्ट टूल इज ओके. सो दिस आर द ऑप्शंस अवेलेबल. टूल्स,
स्विच ऑप्शंस हमने देखा. अगेन नेक्स्ट प्रीव्यू, list of the pages will be available from here. If we select a menu options from here, so either we can open any saved file, we can save any file which is available on the board, we can export something from here. At the same time, if I want to mail this data for my future reference, मैं यहाँ पे इसको mail में भी जा सकता हूँ. And setting options and quit. I'll simply go with the slides options. अब मैं ये सारी स्लाइड्स एक साथ क्लियर करना चाहता हूँ. मैं सिंपल क्लियर करके होम पेज पे वापस आ सकता हूँ. नाउ द अनदर ऑप्शन विल सी इज ओपीएस. सो इन ओपीएस बाय सिंगल क्लिक, जिस तरह से हम कंप्यूटर या लैपटॉप को एक्सेस करते हैं, सेम वे यहाँ पे मैं जो भी मेरा सेव डेटा रहेगा वो मैं डी ड्राइव में से जो भी मेरा डेटा है उसको एक्सेस कर सकता हूँ. We can simply go to the home options from here. Now from this options we can go back, we can click on home. Again we can see the slides available here, and the important option is tools. So in little tools again calendar will be available. Child lock, यदि आपको सेफ्टी या सिक्योरिटी पर्पज से पूरे पैनल को लॉक करना है आप लॉक कर सकते हो. एनर्जी सेविंग, आप एनर्जी सेविंग के लिए यूज़ करना चाहते हो. आई प्रोटेक्शन, जैसे हम मोबाइल में भी करते हैं, आई प्रोटेक्शन ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है, वो कर सकते हैं. स्पॉटलाइट हमने ऑलरेडी देखा किसी चीज़ को हाईलाइट करने के लिए. टाइमर हमने देखा, कर्टन देखा. द इंपॉर्टेंट ऑप्शन इज स्प्लिट स्क्रीन. तो स्प्लिट स्क्रीन में पूरी स्क्रीन को आप दो हिस्सों में स्प्लिट कर सकते हो. लेट्स से फॉर एन एग्जांपल, फर्स्ट में हमने व्हाइट बोर्ड रखा, यू कैन सिलेक्ट एनी वन. सेकेंड ऑप्शन में वी कैन ऐड यूट्यूब फ्रॉम हियर. इफ विल सिंपली क्लिक ऑन ओके. सो जैसे आप देख सकते हो एक साइड पे हम व्हाइट बोर्ड एक्सेस कर सकते हैं, एक साइड पे हम यूट्यूब एक्सेस कर सकते हैं. दोनों में से किसी चीज़ को आपको स्प्लिट करना है, आप स्प्लिट भी कर सकते हैं यूट्यूब और व्हाइट बोर्ड को. किसी चीज़ की आपको ज़्यादा ज़रूरत है, आप उसको ज़्यादा मिनिमाइज या मैक्सिमाइज बाय सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप से भी कर सकते हैं. We can simply close it from here. Okay. So the next option is annotation mode. So in annotation mode, आप किसी भी चीज़ को हाईलाइट करना चाहते हो, सो आप यहाँ से पेन सेलेक्ट कर सकते हो. लेट्स से नाउ यदि आप इसको सेव करना चाहते हो, जैसे ही आप इसको कंफर्म करोगे, दिस विल डायरेक्टली टेक यू टू दी व्हाइट बोर्ड, और जो आपने वहाँ पे एनोटेशन किया था वो आपको यहाँ पे व्हाइट बोर्ड में मिल जाएगा. इसको आप अगेन कॉपी कर सकते हो, ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो, मूव कर सकते हो जहाँ पे भी चाहो. सो दिस इज हाउ यू कैन यूज एनोटेशन मोड एज वेल.